बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। तो देखिए, आज हम आपके साथ भगवान के विषय में, परमेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि जो परमेश्वर सर्वत्र विराजमान है, जिसे हम अनेक नामों से पुकारते हैं और अनेक रूपों से जिसे जानते हैं, वह परमेश्वर किन किन भक्तों के वश में सदा रहते हैं। यानी कि वह परमेश्वर किस मनुष्य के हृदय में सदा निवास करता है और किसके वश में रहता है। तो देखिए, श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि विकार नहीं होते हैं, मैं उसी मनुष्य के हृदय में सदा रहता हूँ और मैं उसी भक्त के वश में सदा रहता हूँ। यह स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जिसके हृदय में कोई काम वासना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं है, अर्थात जो किसी से जलता नहीं है और जो किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करता है और न ही किसी से ईर्ष्या करता है, मैं सदा उसी के वश में रहता हूँ। और देखिए, आगे भी एक चौपाई में अथवा दोहे में बताया है कि बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहूँ निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, सदा करहूँ विश्राम। तो देखिए, इसमें श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य वचन से और अपने कर्म से और अपने मन से सदा मेरे प्रति ही कर्म करता है, अर्थात जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहूँ निष्काम। कर्म का मतलब है कि कर्म भी करता है और मेरा ही हर समय नाम जपता है। तो वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहूँ निष्काम, अर्थात बोलते समय, मन से कुछ सोचते समय और शरीर से कोई क्रिया करते समय जो केवल मेरा ही भजन करता है, जो केवल मेरा ही ध्यान करता रहता है, तो मैं सदा उसी मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। आप कोई काम कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि कर से कर्म करो विधि नाना, हृदय में राखो कृपा निधान। अर्थात हमें अपने हाथों से कर्म करते रहना चाहिए, जो कुछ भी करना है वो करें, लेकिन भगवान का अपने हृदय में सदा स्मरण करते रहें। इससे क्या होता है कि जो हमारा मन है वह भगवान के ध्यान में लगा रहता है, भगवान के चरणों में लगा रहता है और हमारे हाथों से, हमारी इंद्रियों से कर्म भी होता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे गृहस्थ जीवन में भी कोई बाधा नहीं आती और भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो देखिए, जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से केवल भगवान का ही स्मरण करते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं और उनके समस्त कार्यों में वो सहायक होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है, जिसे भगवान पर आस्तिकता है, जो भगवान को स्वीकार करता है, भगवान सदैव उनकी मदद करते हैं और अंत में उनका कल्याण करते हैं
अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।